है शादी के लिए। और अब तक भाभी जी ने तो बोल के गई है कि सबका मेकअप बहुत अच्छा हो रहा है। एक तो ना यहाँ पे मैंने बताया था ना होटल में लाइट्स की बहुत दिक्कत है, उनको करने में भी दिक्कत आ रही है और उनको पता भी नहीं चल पा रहा है कि कैसा क्या हो रहा है। लाइट्स में कुछ नहीं दिख रहा है। कंप्लीट हो जाएगा मैं तब तुम लोगों को दिखाऊंगी। छवि बहन का मेकअप हो रहा है। इसको भी अभी कोई आइडिया नहीं है ये कैसी दिख रही है। बस इसने सुना है कि अच्छी दिख रही है। ये रितु भाभी का मेकअप हो रहा है। ये अंजू का मेकअप हो चुका है। और ये बिना बोले यूं ही वीडियो स्टार्ट कर यार उसी को तो ऐसे बोलते हैं ना रियल दिखाना एकदम। अब क्या मैं तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट लिखूं तुम्हें क्या बोलना है? वैसे भी तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे स्टेज पर चढ़ा करके डांस करवा रही हो, तुम मुझे स्टेज से पहले 5 सेकंड में स्टेप्स बता रही हो क्या करने हैं, और तुम चाह रही हो व्लॉग में तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट करूं। सही बात है। यार भैया भी कर दे। यहाँ पे लाइट की बहुत दिक्कत है, लाइट की बहुत बीटी आ रही है। अभी मुझे ऐसा आधा अधूरा देख लो। अभी मेकअप हुआ है, बाल पीछे के हुए हैं, आगे के अभी होंगे। एंड इसके बाद मैं लहंगा पहनूंगी पूरा, फिर दिखाती हूँ। तो सामने से देख लो। अभी तक हमने अंजू साइड से दिखाई थी, बाकी लाइट्स में जाने के बाद हम फिर से दिखाएंगे अंजू को, ठीक है? लोग बना ले मैंने अपना। यस हम लोग बना रही है तो सच में। और क्या डालूंगी यूट्यूब पे। हाँ इनको अब तक ये यकीन नहीं हुआ है कि मेरा कोई चैनल भी है। ना तुम तो अपनी आईडी में फॉलो बैक ना करा। बताती हूँ। अभी रेडी हो रहे हैं। इसका भी हेयर स्टाइल हो गया है। आपको बिठा रखा है सामान की देखभाल करने के लिए। आप आ गए इसीलिए मैं उठ के चली गई, वरना मेरे को बिठा रखा था। मैं हो चुकी हूँ रेडी। मेरा बस चुन्नी ड्रेप करना रहता है, तो वो मैं अभी जाके करवाऊंगी क्योंकि उधर लाइन लगी हुई है। और शीशा हमने पूरा खराब कर दिया है, तो इस वजह से हम यहाँ पर देख ही नहीं रहे हैं खुद को। बट मैं उधर जा करके देखती हूँ। मतलब उस रूम में ना बड़ा शीशा भी है। अभी मेरे को चुन्नी ड्रेप करानी है पूरी, अभी ये कुछ भी नहीं हुई है। मैं बता रही थी कि टीना जा रखी है अपूर्वा दीदी के साथ में, मतलब अक्षा जा रखी है। शिट यार सबके नाम रिवील हो गए। तो अक्षा जा रखी है अपूर्वा दीदी के साथ में, और वो अब तक आए नहीं है। और फिर से मुझे एक भैया देख रहे हैं, वो पक्का यही सोचोगे ये फिर कैमरा लेके चालू हो गई है, क्योंकि ये लोग सब मुझे यही कहते रहते हैं। ऋतु का हाँ उसका भी हो रहा है। आप कब रेडी होगी? आप कब रेडी होगी? हो रही हूँ मैं। कहाँ से हो रहे हो? ये आपने अच्छा करा लिया। वो ये बालों में बढ़िया लग रहा है। हाँ ये लड़कियां हैं जो इतना एफर्ट डालती हैं मेकअप वेकअप, और ये देखो ये बस नहा के शर्ट डाल के ये रेडी है एकदम। वो भी मैं बहुत बोर हो रही हूँ क्योंकि अब मेरे पास कुछ करने को नहीं है। बेसिकली ये जो ब्राइड वाला कमरा था, मीन्स हम लोगों का, हम 4 बहनों वाला कमरा, तो इसमें अभी सारा सामान वामान और सब कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ सब इसी में है। तो इस कमरे को खाली नहीं छोड़ सकते, तो हम बारी बारी से ऐसे थे। तो मेकअप जिस रूम में हो रहा है, जब मैं थी तो ऋतिका यहाँ थी, अब ऋतिका वहाँ है क्योंकि मैंने बताया ना अक्षा और अपूर्वा दीदी बाहर मेकअप करा रहे हैं, उनका हो रहा है। तो ऋतिका अभी बाहर है, तो अब मैं कमरे में हूँ और ऋतिका अपनी अब ड्रेप करवाने गई है। मेरी ड्रेपिंग रहती है और मैं बोर हो रही हूँ सच में। मतलब मैंने अपनी वीडियो भी बना ली, मैंने रील भी बना ली। ऑल्दो यहाँ पे लाइट्स बहुत ख़राब है। 10 रिंग लाइट और वो जो भी हम घर से लेकर आए थे वो लगा के एक लैंप मैं तुमको दिखाती हूँ। ये वाला लैंप कुछ ऑन करके यहाँ का, और ये कुछ करके हमने करा, और अब मैं बोर हो रही हूँ। और यहाँ बिल्कुल अच्छी लाइट नहीं आ रही अब भी, क्योंकि अब ये बिना लाइट के नॉर्मल कैमरे से बना रही हूँ ना, रूम की लाइट्स यहाँ पे बेकार है। बाकी ये मैंने बहुत मुश्किल से, यार इसके पीछे बहुत बहस हुई है मेरी। मतलब ये एकदम मैचिंग का मिलना बहुत मुश्किल था। ऋतिका आ गई है शायद, ऋतिका का हो गया ऋतु, मैं जा रही हूँ। ये हेलो गाइस, ये मेरी बहन है, तैयार हो गई है वैसे तो। अब आप मुझे बता सकते हो कमेंट में कि ये अच्छी लग रही नहीं लग रही। वैसे किराए पे लिया है इसने लहंगा, पर आप बता सकते हो। हाँ किराए का भाड़ा ये भरेगा, ठीक है? मैं तेरे को बिल भिजवा दूंगी, प्लीज भर देना। ये मेरा लुक है ऐसा। ये मैंने चुन्नी भी ऐसे वाला ड्रेप कराया है कुछ, और चूड़ियों की सबने तारीफ करी हुई है मेरे को।
ये कुछ अच्छी सी लग रही है, ये खनखन वाली रिंग। ऑल दो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, मैंने सिल्वर इधर और गोल्डन इधर कर ली, तो रितु भाभी ने अभी बोला, जो हमारी सेवियर भाभी है, उन्होंने बोला कि अब मैं इसको हाफ हाफ कर लूँ वरना वो पता चल रहा है ऐसा। और ये कुछ सेक्सी सा ब्लाउज है मेरा, ऑल दो हेयर स्टाइल तो छुप गया है, बट रितु विल मैनेज टू शो दिस ऑन कैमरा। हम थक गए हैं अब पूरा, क्योंकि मतलब फेरे वाला टाइम चल रहा है। अभी दीदी के फेरे वगैरह चल रहे हैं, मैं ऋतिका के साथ बैठी हूँ और अंशुल के साथ बैठी हूँ। तो ये इसके साथ अभी मुझे ऊपर जाना है चेंज करने के लिए, क्योंकि और 5 मिनट में अपूर्वा को लेके जाना है चेंज कराने के लिए। ये भाई हमें जाने नहीं दे रहा है कि तुम यहीं बैठो मेरे साथ, और ये यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, लिटरल मच्छर मार रहा है और मेरे हाथों पे रख रहा है, ये लिटरल ये काम कर रहा है यहाँ। भाई लेकिन एक चीज़ बताओ यार, अगर बहन की शादी है तो यहाँ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? कह रही मैं ऊपर चेंज करके आऊँगी, वो खुद जाएगी चेंज करने के लिए। इसे कोई पूछ नहीं रहा है शादी में, फिर भी ये आराम से बैठी है। कोई नहीं पूछ रहा, पता फेरे बहुत दूर हो रहे हैं, हम तीनों को कोई नहीं पूछ रहा। यहाँ पे हो रहा है आगे सब, हम लोग इन सबको चेयर लगा लगा करके दे रहे थे, एंड में हम लोग ही रह गए, तो हमारे पास में कुछ नहीं था। चलते हैं ऋतिका, चलते हैं। तुम लोग ऋतिका को तो देखो, कितनी प्रिटी लग रही है। ऋतिका दिखाओ, कितनी सुंदर लग रही है ये। चलो अब हम जाते हैं ऊपर चेंज करके। भाई थक गए, ठंड से भी नाक लाल हो गए। अंदर एसी है, रूम में आए हैं, चेंज करा है, ये सूट पहना है। अभी तो मैं 10-15 सेकंड के लिए लेट गई हूँ बेड पे कि थोड़ा आराम मिले बस। हील्स उतार के चल रहे हैं और यहाँ सारी तैयारी चल रही है। मेरे कैमरा ऑन करते किसी ने लाइट ऑन कर ली। ये अक्षा को रेडी कर रही है कि कुछ तो हो रहा है इसका। यहाँ पूर्वा दीदी रेडी हो रही है, फिर हम जाएंगे इनकी दूसरी तीसरी रस्म के लिए। बाय द वे अभी बज रहे हैं 3:20 लगा लो मॉर्निंग के। 3:20 ऑलरेडी हो चुके हैं और ये काफ़ी मॉर्निंग तक चलेगा सब। तो बहुत थकावट हो रही है अब, सही में अब थकावट हो रही है यार। देखो सीन ऐसा है, दीदी की विदाई अब हो चुकी है और मैंने बीच का कुछ रिकॉर्ड नहीं करा है, जहाँ पर हम चेंज करके दोबारा रस्म कर रहे थे। हम थक गए थे। पहला पॉइंट ये था कि पहली चीज़ जो थी कि हम सच में बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि हम लोग 2 दिन से सोए नहीं है, पूरी रात जागे थे। मेरे ख्याल में हम लोग सुबह 6-6:30 बजे ऊपर कमरे में आए हैं। ऐसा था, मेरा चेहरा देखो कितना खराब हो गया। मेकअप जब धुला ना पूरा, तो पूरा ऐसा फेस लाल लाल और पिंपल विंपल हो गए यहाँ के पानी और उन सब से। तो एक तो ये चीज़ हो गई, थके हुए थे, इतनी नींद में थे, ऊपर से फिर वही सब इमोशनल हो गए थे। फिर हमारी प्यारी मौसी जी भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, हमको देख के क्या करूँ। ये टीना का है, मेरे बैग में रखा था इसलिए। तो हाँ, और अभी जब हम यहाँ पे सुबह सो रहे थे थोड़ी देर, तो हमको आके
एक ने भाई ने बताया कि जब हम कह रहे थे बहुत ठंड है कि एसी चलाने की क्या जरूरत है, हम तो एसी बंद करके पंखा चलाते थे। मौसी आपको पता है पंखा चल सकता था? हाँ चल सकता था, लेकिन हमने नहीं, हमें पता ही नहीं था। हम लोग रात भर कैसे ठंड में और ऐसे कि इधर का एसी बंद करके उधर का चलाया, उधर का बंद करके इधर का। पागल ही बन गई अपने होटल में। आज जब ये चेकआउट करने का टाइम है तो हम घुमा के देख रहे पंखा भी चलता है। दिल्ली के आदमी एमपी में पागल हो गए। सो सैड। हाँ, और इसलिए भी कुछ शूट नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग इतना भाग भाग के पैकिंग कर रहे थे ना कि हमारे पास टाइम सबसे कम है। हमको ये पैकिंग, अपनी पैकिंग, दीदी की पैकिंग, सब चीज इतनी भाग दौड़ी में कौन किसकी पैकिंग कर रहा है पता नहीं। टीना दीदी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई, वो बेचारी रो रही। एक बात और, तो खास के बीमार करेगी सबको ट्रिप पे। याद आया हमको, दीदी ने हमको बोला था कि जब मेरी एंट्री होगी ना, ब्राइडल एंट्री, तो उस पे चार्जिंग पे लगाना। अच्छा, तो ब्राइडल एंट्री पे गाना चलाना है। कौन सा? पद्मावत का कौन सा वाला गाना बोला था? जान निसार है। हाँ, ऐसा वाला। तो हम दोनों जा करके उसको यूट्यूब पे, पागल ने वो चला दिया। रुक जा, स्टोरी टेलिंग खराब मत कर तू, रुक जा। हम जाके उनको यूट्यूब पे दिखा के आएंगे कि ये वाला गाना आपको प्ले करना है। और फिर जब दीदी की ब्राइडल एंट्री हो रही है तो गाना कौन सा बज रहा है? बताओ, गाना कौन सा बजा था ब्राइडल एंट्री पे? तुझे इतना प्यार करे। किसी का ध्यान ही नहीं है शादी पे। किसी को पता ही नहीं क्या हुआ है। बिकॉज द रीजन ऑफ द, हमारा ध्यान था अपने ब्रेकअप पर। मैं और ऋतिका जाके उसको बोल के आए, दीदी ने कहा था कि पद्मावत का ये वाला गाना लगाना है, जो भी नाम था उस गाने का, और वो रेड लाइटर पे गाना बजा रहा है, घूमर घूमर। उसको स्टार्ट कर दिया और हम सच में ऐसे थे, ये क्या कर रहे हैं? फिर वो भाग के जाकर के दोबारा बोल करके आएंगे कि ठीक करो। ये चल रहा था उधर, बहुत क्रेजी सीन्स थे गाइस। अभी मैं इसका फोन चार्जिंग पे लगा दूं, हमें निकलना है। अभी हो रहे हैं 11:15 सुबह के 10:45। ठीक है, हम लोग सोए तो कोई भी कुछ नहीं है। कुछ भाई लोग सोए थे क्योंकि ब्रदर्स दे आर, तो वो जाकर सीधा पड़ गए, सो गए थे। ऐसा हम लोग मुश्किल से ये 10 मिनट की भी झपकी ली होगी। तो अभी हम पैक करते यार, हमको निकलना है। विदाई हो चुकी है, अब बस निकलना है। तो सब सामान वगैरह समेट रहे हैं। सारा सामान बस में चढ़वा दिया है। चश्मा टेढ़ा क्यों है ये पता नहीं, वहाँ पड़ा हुआ था। भाभी कह रही है कि अक्षा का चश्मा है ये। ब्लॉक कर। किसको ब्लॉक करूँ? ब्लॉक। अच्छा हाँ, तो अभी हम लोग बस में जा रहे हैं। पीछे हमारी बस खड़ी है जिसमें हम आए थे, हम वापस जा रहे हैं। बहुत गंदी धूप हो रही है, बहुत गंदी धूप। और चश्मा टेढ़ा क्यों है पता नहीं, किसका है पता नहीं। लव इट गया। वो घर जाने में 15 घंटे लगेंगे, 15-16 घंटे मेरे को आने में लगे थे। इसमें खाना हमारा इंक्लूडेड था 1 घंटे का, वापस उतना टाइम लगेगा। हम लोग यहाँ के खाना खाने आए हैं। पढ़ लो जो भी नाम है इसका, मुझसे तो इतनी हिंदी पढ़ी नहीं जाती है। और बस हम खाना, तो इसी के साथ हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। दीदी की शादी भी हो गई है, सब हो गई है, और हम सबको बहुत नींद आ रही है, बहुत थक गए हैं, मस्ती मजाक फन सब हो गया है, तो इसीलिए सो जाते हैं। ओके, बाय गाइस। हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं, ठीक है, और यहाँ वॉशरूम के लिए खड़े थे। ये पूरा ऐसे नाक वाक ढक के रेडी हुई अंदर जाने के लिए। वहां से एक लेडी ने इसको अपना पर्स पकड़ाया, ये पकड़ के खड़ी हो गई। इसको खुद जाना था अंदर और ये खड़ी हो गई। और अभी क्या बोल रही है? नहीं बोल पाई, बस नहीं बोल पाई।